हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों आज ये वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश एमपी भूलेख पोर्टल से जमीन का खसरा, खतौनी, B1 और नक्शा आप घर बैठे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके संबंध में जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहें और अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको आपकी ज़मीन नाम से कैसे सर्च करना है, यदि आपको नहीं पता है कि आपके ज़मीन का खसरा नंबर क्या है तो वो भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए इसके लिए बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और इस ब्राउज़र पर हम टाइप करते हैं MP भूलेख और इसको हम कर देंगे सर्च। ठीक है, इसी तरीके से आपको ओपन करना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है mpbhulekh.gov.in। सभी मध्य प्रदेश के जितने भी पटवारी होते हैं, जितने भी नायब तहसीलदार, तहसीलदार या SDM, कलेक्टर, राजस्व विभाग से संबंधित जितने भी कर्मचारी होते हैं, इसी ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से ज़मीनों के रिकॉर्ड का संधारण करते हैं। यदि इसमें हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे डिपार्टमेंटल यूज़र, बैंक यूज़र, LSK यूज़र, IT सेंटर यूज़र और विजिल यूज़र, पब्लिक यूज़र, इस तरीके से इसमें यूज़र अवेलेबल होते हैं। इसकी आईडी आपको बनानी पड़ती है यदि आप अपनी खसरा खतौनी नक्शा की नकल निकालना चाहते हैं घर बैठे, तो उसके संबंध में मैं आपको अलग एक वीडियो बता दूंगा। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने ज़मीन की संपूर्ण जानकारी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, भू अभिलेख। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप गौर करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन है आपका भू अभिलेख का। आपको इस ऑप्शन के अलावा किसी अन्य ऑप्शन को टच नहीं करना है। ठीक है, तो हम इस भू अभिलेख पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्या आप भू अभिलेख में खसरा खोजना चाहते हैं, इस पे आपको यस क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा विंडो स्क्रॉल होगा और इसका आप ध्यान रखें कि ये जो पोर्टल है थोड़ा सा स्लो चलता है, तो आप इस पे धीरे धीरे ही वर्क करें जो भी आप काम कर रहे हैं। ठीक है, ये अब रीलोड हो चुका है। यहाँ पे देखें आप अपने खसरे की जो जानकारी है, खसरा, खतौनी की प्रतिलिपि, जिला, तहसील, हल्का, नाम, पता, हिंदी से अंग्रेजी परिवर्तन हेतु ये जो ट्रांसलेशन की सुविधा इसमें उपलब्ध कराई गई है, तो इसको आप यदि आप हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में देखना चाहते हैं तो भी आप बहुत आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमें अपने ज़िले का चयन कर लेना है, जो भी आपका ज़िला है, आप मध्य प्रदेश के जिस भी ज़िले से निवासरत हैं। उसके बाद आपको चयन करना है आपकी तहसील का। यहाँ बात हो रही है आपकी तहसील की, ना कि आपके अनुविभागीय कार्यालय की। कई लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं कि वो अपने अनुभाग का चयन कर लेते हैं। अनुभाग मतलब आपका SDM कार्यालय। एक SDM कार्यालय में 2 तहसीलें आ सकती हैं, लेकिन 2 तहसीलों का जो है SDM कार्यालय आप सोचें कि समान हो, तो ऐसा नहीं है। हर तहसील का SDM कार्यालय अलग भी हो सकता है और कई बार ये स्थिति होती है कि 2 तहसीलों का एक SDM कार्यालय होता है, जिसे हम अनुभाग कार्यालय कहते हैं। इसके बाद आपको चयन करना होता है गांव का नाम। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को जो कन्फ्यूज़न रहता है कि हम शहर के निवासी हैं, और आपने जो पिछला वीडियो डाला था वो शहर वासियों के लिए नहीं था। तो देखिए शहर में भी शहरी क्षेत्र के अलावा उसमें कुछ गांव आते हैं, तो यहाँ पे जो प्रदर्शित करता है, जैसे मैं दतिया तहसील का चयन किया मैंने, तो यहाँ पे लोकल दतिया शहरी तो आएगा ही, ग्रामीण दतिया, उसके अलावा दतिया के आसपास के जितने भी ग्राम होंगे जहाँ प्लॉटिंग है, आपका मकान है या फिर आपकी जमीन है, वो सभी गांव आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे नाम प्रदर्शित हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने ग्राम का चयन करें। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे 3, एक भूस्वामी संख्या, खसरा संख्या, प्लॉट संख्या। अब यदि आपको अपने खसरे का नंबर पता है कि हमने 312 सर्वे नंबर में प्लॉट खरीदा है, तब तो आप खसरा नंबर का चयन कर सकते हैं। अब यदि आपको नहीं पता है कि हमने जिस नंबर में ज़मीन खरीदी है
उसका खसरा नंबर क्या है हमें ये पता ही नहीं है, फिर हम क्या करें? तो हमें सिर्फ ये पता है कि हमने जो है ज़मीन जो खरीदी है वो कोटरा में खरीदी है और मेरा जो नाम है उस नाम से मैं ज़मीन को सर्च करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं भूमि स्वामी का चयन करूँगा और चयन करने के बाद यहाँ आप देखें नाम से ज़मीन ओपन होने लगेगी। इसमें जो है किसान का नाम और उनके पिताजी का नाम ओपन हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखें ठीक, ये हमने चयन कर लिया। अब यदि एक व्यक्ति है उसके एक से अधिक सर्वे नंबर होंगे तो यहाँ इस वाले कॉलम में प्लॉट संख्या वाले कॉलम में उसके सारे खसरे नंबर भी आ सकते हैं यदि उसकी खतौनी एक है। और यदि उसकी खतौनी एक नहीं है जिसे हम B1 कहते हैं तो फिर उसके अलग अलग आपको सर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी देखिए इस जो पोर्टल है MP भूलेख का ऑफिशियल पोर्टल, इस पर सर्वर पर इतना वर्कलोड नहीं होता रात के 11 बजे, इसके बावजूद यहाँ पर कैप्च कोड नहीं आ रहा है। तो ये वेबसाइट बहुत ही समस्या करती है दिन में और रात में भी। तो अभी चूंकि वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन जब सर्वर में इतना इशू चल रहा है तो हम ओपन ही नहीं कर पा रहे हैं इसको। क्योंकि जब ये ओपन नहीं हो रहा है तो कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर कैप्च कोड नहीं आ रहा था, लेकिन जो पब्लिक यूज़र आईडी है उसको मैंने जैसे ही लॉगिन किया तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने ओपन होने लगा। दोस्तों EKYC आपको करना अनिवार्य है। इसके संबंध में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि EKYC आप लोग यदि कर देंगे तो आपकी जो पावती होती है उस पर आपका फोटो आने लगेगा। इसके संबंध में जल्दी एक नया वीडियो मैं आपको बना दूंगा कि EKYC कैसे करनी है और इस प्रक्रिया से आपको क्या लाभ होने वाला है। अभी हाल फिलहाल हम देख लेते हैं, खसरा के संबंध में हम बात कर रहे थे। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, जिले का चयन करेंगे, आपकी तहसील का चयन करेंगे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस खुलता है जब अपन पब्लिक यूज़र ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो परेशान ना हो, तरीका वही है। यहाँ भी आप नाम से जो है अपने सर्वे नंबर की जानकारी निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर भी आपका उसी तरीके से जो है ओपन हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें खसरा की प्रतिलिपि, वर्ष का चयन कर लेते हैं। क्योंकि मैंने ये खोल के इसलिए दिखाया कि आपको एक खसरा ओपन करके दिखाना था मुझे कि खसरा में किस तरीके से एंट्री होती है। देखिए ये खसरा हमारे सामने डाउनलोड हो गया, लेकिन ये कंप्यूटर जनरेटेड एक कॉपी है। ठीक है, जिसका भी हमने खसरा ओपन किया है ये एक कंप्यूटर जनरेटेड कॉपी है, ये ऑफिशियली नकल नहीं है। इसी तरीके से अब नकल निकलती है। तो यहाँ पे आपको मिलेगी यूनिक आईडी जमीन की, आपका खसरा नंबर, और चौथे नंबर कॉलम में आपका रहेगा रकबा और उसके नीचे रहेगी जमीन की कैफियत कि ये भूमि कृषि है या फिर आवासीय है या व्यवसायिक है या औद्योगिक है। इसके बाद किसान का नाम रहेगा, उसके पिताजी का नाम, पता, निवासी, सारी चीजें यहाँ रहेंगी। इसके बाद इन कॉलमों में आपका कोई डेटा ऐसा नहीं रहता है जो आपके काम का हो। सीधा आप 10 नंबर कॉलम में आएंगे तो जो गिरदावरी पटवारी करते हैं आपकी कि आपने अपने खेत में कौन सी फसल बोई है उसकी जानकारी आपको यहाँ 10 नंबर कॉलम में देखने को मिल जाएगी, जो हर 6 महीने में बदलती रहती है। उसके बाद 11 नंबर कॉलम में यदि किसी भी प्रकार की फसल जो हमने बोई है उसमें रकबा सिंचित असिंचित के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि वो रकबा सिंचित है या असिंचित है। फिर हम बात करते हैं 12 नंबर कॉलम की, जो कि बहुत ही विशेष है। 12 नंबर कॉलम विशेष क्यों है? क्योंकि जमीन का क्रय विक्रय जिस आदेश के माध्यम से होता है तो उस आदेश की प्रविष्टि आपको इस 12 नंबर कॉलम में मिलेगी। यानी मान के चलिए रमेश ने सुरेश को जमीन बेची और सुरेश ने अपना नामांतरण कराया, उस नामांतरण का प्रकरण नंबर, आदेश की दिनांक
ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको 12 नंबर कॉलम में प्रविष्टि में मिल जाएगी। चाहे आपको पंजी की नकल निकालना हो या पंजी पे नामांतरण हुआ हो, किसी भी प्रकार की जमीन का कोई ब्यौरा कि इस जमीन में कितने बार क्रय विक्रय हो चुका है, यानी कितने बार इस जमीन को खरीदा गया फिर बेचा गया, सभी जानकारी आपकी 12 नंबर कॉलम में दर्ज होती है। तो ये 12 नंबर कॉलम के बारे में समझना दोस्तों बहुत ही अति महत्वपूर्ण हो जाता है। वीडियो चूंकि बहुत लंबा हो रहा है तो इस वीडियो में मैं खतौनी नक्शा और आपकी पावती के बारे में नहीं बता पा रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही बताता हूँ कि किस तरीके से आपने खसरा डाउनलोड किया अपने नाम से या सर्वे नंबर से। अगले वीडियो में दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा कि खतौनी नक्शा, पावती और आपकी ज़मीन की ई-केवाईसी कैसे करना है। तो इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।